अपने लाड और अपने खौफ से अपने बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी कबूल कीजिए। लाड क्या होता है? लाड के लिए मैं इंग्लिश का वर्ड यूज़ करता हूँ पैम्परिंग। खौफ की अभी बात नहीं कर रहा। पैम्परिंग क्या है? पैम्परिंग के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये काम हो रहा है तो इसका मतलब है आप पैम्परिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है आप लाड कर रहे हैं। वो बच्चा जिसके साथ लाड किया जाएगा वो टेंट्रम शो करेगा। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है एक्सेप्टिंग एवरी विश। एक्सेप्टिंग एवरी विश, वो जो कहता है आप वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बल्कि अगर अब्बा जान कहें कि नहीं मैं ये नहीं दिला रहा, तो अम्मा कह रही हैं कि भाई क्यों नहीं दिला रहे, आपको भी क्या परेशानी है, 200 रुपए का तो है, दिला देना। और बाज़ औक़ात अब्बा जान ये अम्मा कह रही है नहीं दिलाएं, तो अब्बा कह रहे हैं नहीं इन्हीं के लिए तो कमाते हैं, इसी के लिए तो कमाते हैं। मतलब कोई अजीब आदमी है कि ये कमाता भी इसके लिए, मतलब ज़िंदगी इस मकसद के लिए मिली थी कि बस ज़िंदगी का कोई वर्थवाइल कॉज ही नहीं है इसके पास। तो एक्सेप्टिंग एवरी विश ज़रूरी नहीं है। इसने जो कहा वो मैं पूरा करूं, ये आप अपने बच्चे को बिगाड़ देंगे आप अपने बच्चे को, बहुत ही बुरा। और अगर ये किसी का शौहर बनेगा तो इसके प्रॉब्लम होंगे, अगर ये किसी की बीवी बनेगी तो प्रॉब्लम होंगे, दूसरे का तो बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि इसके अम्मा अब्बा ने इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। अगर आपकी हर ख्वाहिश पूरी की गई है तो आप बड़ा मसला है आपके साथ। आपकी सिर्फ वो ख्वाहिश पूरी हो जिसको पूरा होना चाहिए, और दूसरे के बारे में बताया जाए नहीं ये ज़रूरी नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है? तो एक्सेप्टिंग एवरी विश। एक लोगों का एक और प्रॉब्लम है, बच्चे की हर फरमाइश या हर ख्वाहिश के ऊपर वो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, ये मेरे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है। इफ़ इट इज़ अफोर्डेबल आई विल फॉलो इट। यहाँ पर खड़े हैं लोग, ये ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। सिर्फ ये वजह कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, आप इसकी ख्वाहिश पूरी करें, ये गलत है, ये बात, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करें। उसकी ख्वाहिश को मैं फॉलो करूं या ना करूं, इसका उसूल अफोर्डेबिलिटी नहीं होना चाहिए। इसका होना चाहिए कि ये कोई मोरल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये बात खड़ी है। ये एक ऐसी बात है जिसको फॉलो करना, ये चीज़ इसके लिए नाफे है, मुफीद है, मुझे ये करना चाहिए, ठीक है मैं ये करूँगा। ये इसकी नीड है, ये वाकई इसकी जायज़ नीड है, आई शुड फॉलो इट, आई शुड डू इट, आई शुड गिव इट, वंडरफुल। लेकिन चूंकि ये मेरे लिए, मेरी अफोर्डेबिलिटी एक दूसरी चीज़ है। ये बात क्लियर हो रही है? दूसरा पॉइंट जिससे पैम्परिंग पता लगता है कि आप लाड कर रहे हैं, वो है ओवर फैसिलिटेशन, लग्जरियस लाइफ, आसानियाँ पैदा करना, हद से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करना। वो काम जो बच्चा खुद कर सकता है वो बच्चे को ना करने देना, बल्कि माँ सदक़े। सुना आपने? बच्चे ने कहा कि मैं खाना खुद गर्म कर दूँ, नहीं बच्चे ने कहा मैं खाना, आपने कहा नहीं माँ सदक़े। देखें वो बच्चा जो 14 साल का हो गया और उसने कभी अपना कोई पीस ऑफ क्लॉथ नहीं वॉश किया, उसको आपने एक बहुत बड़े तालीमी तजर्बे से महरूम कर दिया। वो बच्चा जो 14 साल का हो गया, 14 साल का बच्चा हो गया, उसने कभी बर्तन नहीं धोए, कभी बर्तन नहीं धोए। मैं कभी ओ लेवल्स के बच्चों की क्लास में अगर कभी जाता हूँ तो मैं अमूमन पूछता हूँ कि आखिरी दफ़ा किसी ने बर्तन कब धोए थे, बर्तन धोए कभी या नहीं धोए। तो बहुत ही कम बच्चे हैं जो बड़े स्कूल में, उनके तो बच्चों ने सोचा भी नहीं है कि, बल्कि वो हैरत से देख रहे हैं कि सर ने एक ऐसा, मतलब गेस्ट स्पीकर से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो इतना घटिया सवाल करेगा, लेकिन मैं करता हूँ। तो अच्छा, फिर वो कहते हैं नहीं हमने तो कभी नहीं धोए। फिर मैं दूसरा सवाल करता हूँ, कभी बेटा ऐसा नहीं हुआ ज़िंदगी में कि मासी ने छुट्टी की हो? कभी भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ मुल्क की मासियाँ मतलब कभी भी छुट्टियाँ नहीं करती, कभी भी पंजाब नहीं जाती, कभी अपने मुल्क नहीं जाती, ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा आती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं छुट्टी तो करती हैं। और मैंने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मासी ने छुट्टी की हो और अम्मा की तबीयत ख़राब हो? ऐसा भी कभी नहीं हुआ। तो ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, उस दिन मासी की भी छुट्टी थी, उस दिन अम्मा की भी तबीयत ख़राब थी। तो तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? तुमने बर्तन क्यों नहीं धोए? यू आर 14 years of age। इसलिए कि अम्मा ने कहा था कि नहीं नहीं तुम नहीं करना, मैं कर लूँगी, मेरी जो भी हालत है मैं खुद ही कर लूँगी, तुम नहीं करना, मैं किसी भी तरह से कर लूँगी, तुम अपना होमवर्क करो, तुम बेटा बस ये पढ़ाई के पीछे अक़दार खोलो। मतलब सोचें, यानी तुम एक ऐसी, आप सोचें ना, तो वो बच्चा जो है ना
माँ की अजमत पर मजमून याद करने में लगा हुआ था, माँ बीमारी में बर्तन धोने में लगी हुई थी। कैसी हिमाकत है ना, जहालत है ये, जहालत। उसको उस दिन, बल्कि स्कूल, मैं तो कहता हूँ स्कूल को करना चाहिए उस दिन, जिस दिन अम्मी की तबीयत ख़राब है और बच्चा स्कूल आ गया है ना, स्कूल को चाहिए कि बच्चे को वापस भेजें। क्या बेटा आप स्कूल कैसे आ गए, आपकी अम्मी की इतनी तबीयत ख़राब है, आपको तो घर पे होना चाहिए था। उनकी खिदमत करते, उनके काम करते, उसी में जो आप सीखते हैं वो बहुत ज़बरदस्त सीखते हैं। हम क्या सिखाएंगे आपको, हम उल्टा करते हैं, बिल्कुल उल्टा करते हैं हम, बिल्कुल हिमाकत है ना ये। तो आप, वो बच्चा जिसने कभी बर्तन नहीं धोए, कभी कपड़े नहीं धोए, कभी डस्टिंग नहीं की, कभी अपने शूज़ पॉलिश नहीं किए, कभी पानी नहीं भरा बॉटल्स के अंदर, कभी पौधों को पानी नहीं दिया, ये घर के काम है ना, कभी गाड़ी साफ नहीं की, ये नॉर्मल काम है, झाड़ू नहीं लगाई, आपने उस बच्चे, और वो 14 ईयर्स का हो गया, आपने उसको एक बहुत बड़े, बहुत कीमती तालीमी तजर्बे से, एजुकेशनल एक्सपीरियंस से महरूम कर दिया। आपने कहा माँ सदक़े, आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ने हजरत जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपने गाड़ी निकाली, उसका एसी वेसी चला के रखा, फिर आप एसी में लेके जा रहे हैं। अरे भाई पैदल लेके जाएं, क्या हुआ, सब लोग जा रहे हैं, वो क्या, कौन है वो लोग, कहाँ से आए? आप उसको लेके चलें इस माहौल में। हार्डशिप और चैलेंज को अननेचुरल मैनर में अवॉइड नहीं करें। इसके लिए भी, और इसके लिए भी हिकमत चाहिए, इल्म चाहिए। इल्म की कमी के बगैर आप, यानी अगर इल्म नहीं है, इल्म की कमी है, तो आप ये काम करते रहेंगे। आप समझ रहे होंगे मैं विश पूरी नहीं कर रहा, आप विश पूरी कर रहा हूँ, या आप उस चीज़ पे नो कर रहे होंगे जिस पर नो नहीं करना चाहिए, या ओवर फैसिलिटेशन, आपको लग रहा होगा मैं ओवर फैसिलिटेशन नहीं कर रहा, लेकिन इसके लिए इल्म चाहिए कि बच्चे खामखा एसी में तो नहीं सोते। अगर पूरी फैमिली सोती है एसी में और एसी में ही रहने की आदी है, तो ये परेशानी की बात है, ये मसाइल हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो है अनड्यू फेवरिंग। मैं अपने बच्चे की उन सिचुएशंस में साइड लूँ जिसमें वो मुझे नहीं लेनी चाहिए। बहुत से पेरेंट्स ये करते हैं कि मसला कोई भी हो, हूँ तो मैं बच्चे की साइड पर। ऐसा नहीं करना चाहिए। बात वाज़ेह हो रही? ऐसा मामला भी होगा कि आपका बच्चा गलती पर है, ऐसा मामला भी होगा कि दूसरा गलती पर है, तो आपको उसूल की साइड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन ऐसा करने में भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो पैम्परिंग से बचें। लाड जो है उसके नतीजे में भी रिलेशनशिप पैदा नहीं होता, उसके नतीजे में भी रिलेशनशिप ख़राब होता है।